बढ़ने से पहले मुझसे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है, वन बाय वन अपना म्यूट। पहले मैं बोलता हूँ सरफराज भाई, पहले मैं बल्कि नाम ले लेता हूँ। सरफराज भाई, आपको कोई सवाल है तो पहले आप पूछ लो। सरफराज, आवाज आ रही है? कितने सरफराज हैं? सरफराज पहले भी एक सरफराज अजवानी, दूसरा भी सरफराज अजवानी है। सरफराज बाद में ना, अब्दुल बासित। आप, अब्दुल बासित, कोई सवाल नहीं है इस कोर्स को लेके? म्यूट खोल लो अपना। नहीं, फिलहाल कोई सवाल नहीं है। चलो, मोहम्मद इब्राहिम भाई, कोई आपको सवाल है? नहीं सर, कोई भी सवाल नहीं। चलो, गुड है। सरफराज भाई, कोई आपको सवाल है इस कोर्स को या मुझसे कुछ? नहीं सर। अच्छा। सुलेमान वाजिद बावा ब्रदर, आपको कोई सवाल है मुझसे इस कोर्स को रिलेटेड? न, कोई भी सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं है। चलो, शायन भाई, कोई आपका कोई सवाल है इस कोर्स को रिलेटेड या मुझसे कुछ रिलेटेड? नो, नो क्वेश्चन एट ऑल। चलो, गुड है। बाकियों की वीडियो आ नहीं रही है, तो वीडियो नहीं आएगी तो मैं प्रॉपरली इंटरेक्ट कर नहीं सकूंगा, इसलिए मैं आप लोगों को पता भी नहीं ना कि चलो इब्राहिम की शक्ल आ गई। इब्राहिम भाई, कोई आपका सवाल है इस कोर्स को रिलेटेड किसी को लेके? इब्राहिम भाई, आपको कोई सवाल है इस कोर्स को रिलेटेड? कोई चीज पूछनी है पहले मैं प्रोसीड करने से पहले? इब्राहिम रफीक भाई, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो, इकराम भाई, कोई आपका सवाल है? नो सर। चलो, गुड है। बाकियों की जिनकी वीडियो नहीं आ रही, मैं उनको फिर मौका भी नहीं दे रहा, तो मुझे ये था। अच्छा, अबन भाई, कोई आपका सवाल है? नो सर। चलो, गुड है। जावेद भाई, कोई आपका सवाल है? नहीं सर, अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी तक के लिए। गुड है। अच्छा, सही। अब आगे प्रोसीड करने से पहले, जो हमने क्लास टाइम क्लास छोड़ी थी, तो मैंने ये बताया था कि हम लोगों को इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और मैंने आप लोगों के सवाल के जवाब भी देखे। पहली चीज तो क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे बैठ के कि भाई ई कॉमर्स का कौन है बंदा यहाँ पे जो पर्टिकुलरली इस माइंड से आया है कि मुझे ई कॉमर्स स्टोर खड़ा करना है और मुझे ऑनलाइन चीजें बेचनी है, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। ये चीज इसलिए पूछ रहा हूँ, पहले चीज क्लियर कर लें। डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स स्टोर के लिए टोटली डिफरेंट है, ब्लॉगर के लिए टोटली डिफरेंट है, वीडियो मार्केटिंग के लिए टोटली डिफरेंट है, ब्रांडिंग के लिए जिसमें कंपनी की चीजों का प्रमोट करते हैं टोटली डिफरेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग टोटली डिफरेंट है। इसलिए आप में से कौन वो बंदे हैं जो अपना ई कॉमर्स स्टोर खड़ा करके उसकी मार्केटिंग करना चाहेंगे, जिनका खुद का बिजनेस है? अब्दुल बासित भाई हैं, इब्राहिम, अच्छा सजाद, सुलेमान वाजिद भाई भी हैं, और कोई है? दो हैं। जावेद भाई, आप हैं ई कॉमर्स स्टोर के लिए? सर मेरा ई कॉमर्स स्टोर का तो कोई ऐसा शो नहीं है, बट मेरा लाइक कुछ और चीज है, वो मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा जब चले, आप मुझसे सही है। पूछेंगे। हमजा भाई, आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर से वो है कि आपको ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना है? नहीं सर, अभी तो ये तो नहीं है मेरा। क्या है कि दूसरे क्लाइंट्स जिनके होते हैं, जैसे उनका कोई प्रोडक्ट बना के उनको मार्केट में लॉन्च वगैरह करना, इस तरीके से सही है, उनकी सही है, ब्रांडिंग। सही है। अच्छा, इब्राहिम भाई, अच्छा पहली चीज मैं जो क्लियर कर दूं कि मुझे एक सेंस आया था जो मैं चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, जिनकी शक्ल नहीं आ रही ना, तो मैं उनको डायरेक्ट देख नहीं सका, तो मैं शायद उन पर टेंशन कम जाए, पहले ही बता रहा हूँ, प्लीज माइंड नहीं करिएगा। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने जब ये कोर्स करवाने का सोचा था ना, तो मेरे दिमाग में ये था, जो मुझे भी एक तरीके से अप्रोच करते हुए इनका भी यही माइंडसेट था कि हमें इन्फ्लुएंसर्स बनाने हैं। अगर आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं ऑनलाइन, तो इस तरीके से मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। अगर आपने मेरे दुबई की कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें मैंने टेक टॉक्स दिए हैं, तो मैं इन्फ्लुएंसर था, तो मैंने टेक टॉक्स दिए हैं वहाँ पे दुबई के अंदर, जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स आए हुए थे, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज के आए हुए थे, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की उस चीज़ों के लिए।
तो हमारा पर्सनली गोल ये था, जो मेरा था कोर्स में आने से पहले, कि मुझे इन्फ्लुएंसर्स बनाने हैं। लेकिन आप लोगों की ऐसी सोच नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने कोर्स को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग एक चीज रखें, मैंने एक देखा था ब्रदर को, जो मुझे नाम याद नहीं है पर्सनली, लेकिन कोई इंटर का बच्चा है, तो जो ये सोच रहे हैं, जो मैंने अभी तक लर्न किया कि बिजनेस करेंगे, आईटी सर्विसेज बेचनी है, वो चीज, पहले चीज एक दफा दिमाग में रखें कि मैं एक बहुत बड़ी, मैं कंपनी का नाम लिख बल्कि दिखा देता हूँ आपको, जिनके साथ मैंने काम किया है। बहुत बड़ी कंपनी है पोलैंड के अंदर। ओके, आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, उम्मीद है मेरी स्क्रीन सब लोग देख सक रहे होंगे। अब ये जो कंपनी ना, मैंने इनसे डायरेक्टली काम किया हुआ है किसी हद तक। ये लोगों ने मुझे रीच आउट किया था मेरा कोटेशन लेने के लिए कि मैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर अपना क्या कोट दूंगा, तब मुझे इनसे फेमिलियर हुआ। ये जो काम कर रहे हैं ना आईटी सर्विस सेक्टर में, जो आप लोग बहुत सारे जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि हम लोग को ये सोच है कि मुझे आईटी सर्विसेज बेचनी है, एक दफा आप सोचें कि क्या आप इन चीजों को तो बीट नहीं कर सकते हो ना अभी इस कोर्स के फौरन बाद, कि मैं इतनी अच्छी एक ये इन्होंने पूरी ब्रांडिंग की हुई है। अब ये लोग सिर्फ एक ब्रांड है पोलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर एक ब्रांड है। आईटी सर्विसेज बेचना, इसका आप वो काम फ्रीलांसिंग वेबसाइट से भी कर सकते हो। इस कोर्स का मकसद ये होता है कि जो काम आप अपना बिजनेस करो, उसको आप एक ब्रांड बनाओ, उसकी खुद की एक पहचान हो। ब्रांड कैसे बनता है? खुद की पेन हो, मग्स हो, टी शर्ट्स हो, आप लोग स्पॉन्सर करो इवेंट्स को, वो कहलाते हैं ब्रांड, और वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बनते हैं। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ भी एक सेंस ऑफ विजन दे रहा हूँ कि जो भाई ये सोच रहा है कि उसको आईटी सर्विसेज सेल करनी है, पहले इस वेबसाइट पे जाए, इस वेबसाइट की सिर्फ क्राफ्टिंग देखे कि इन्होंने वेबसाइट बनाई कैसे, इसमें कितने एलिमेंट्स छुपे हुए हैं। पहले जो इनका एलिमेंट छुपा हुआ है, कितना ब्यूटीफुली इन्होंने डिजाइन किया है। सेकंड, इन्होंने फिर ये लोग अपने खुद के आर्टिकल्स कंटेंट्स लिखते भी हैं। एक मिनट आपको देखिए, लोग दिखाता भी हूँ। इनके जो ये ब्लॉग्स हैं, ट्वेंटी आइडियाज। अब ये मकसद ये है कि जो लोगों के लिए ये सर्विसेज दे रहे हैं, उनको उनकी मजीद मदद कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छे से आर्टिकल्स लिखने के लिए। फॉर इंस्टेंस, ये जो आइडिया है इनका 20 फ्री आइडियाज टू प्रमोट योर मोबाइल ऐप फॉर फ्री, इसका मकसद क्या है कि हमने तो आपको ऐप दे दी, आप अपनी उस ऐप को किस तरह प्रमोट कर सकते हो। तो ये कस्टमर से ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव के लिए लॉयल्टी जनरेट कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आईटी सर्विसेज सेल करना मकसद नहीं होना चाहिए। उस आईटी सर्विस कंपनी का जो आप विजन देख, कोई भी कंपनी का विजन देख रहे हो, उसको ब्रांड में कैसे बनाते हैं, पहली चीज ये। तो सेकंड चीज हो गई हमारी, सही। अच्छा, अब हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, तो ऐसे की कोई सवाल है नहीं, तो दैट्स गुड। आप लोगों की स्लाइडें हाफ बन चुकी हैं, हाफ नहीं बन सकी, तो मैं आपको उसको देना बना के वो दे दूंगा। अच्छा, आज हम पहला टॉपिक जो करना चाह रहे हैं वो हम लोग कवर करेंगे कंटेंट मार्केटिंग का। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली, जो हम ऊपर से देख रहे हैं, किसी भी आप लोगों के जो क्यूरीज थे उसी के अंदर ही मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। आवाज किसकी आ रही है? उसी के अंदर से मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। किसी एक भाई ने लिखा था कि उसको लेट्स से ई कॉमर्स करना है। अच्छा, ई कॉमर्स, उसको तो ई कॉमर्स का भी मैं आपको विजन बता दूं, आपको विजन क्या होना चाहिए।
और मेरा विजन थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको उस विजन पे ला रहा हूँ जिनका ई कॉमर्स का अब्दुल बासित और सुलेमान वाजिद बाबा है, तो उनके लिए हेल्पफुल है। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अमेजोन पे अपनी ब्रांडिंग, एक ब्रांड खड़ा करें। क्यों खड़ा करें आपको बताता हूँ, ई कॉमर्स स्टोर क्यों खड़ा करें। ई कॉमर्स स्टोर आप वहां पे इसलिए खड़ा करें क्योंकि वहां पे एसेट बनता है। अगर आपकी दुकान पे $10,000 की सेल होती है जो कि 1 साल बाद हो जाती है, बहुत केस स्टडीज मैंने देखी है। अब आप कोई पहले कोई सीन अगर ये पूछे ना कि भाई मैंने क्यों नहीं किया, तो वो आना साइड में, मैं उसको बता दूंगा मैंने ऐसा काम क्यों नहीं किया। किसी को भी अगर दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि सलमान ने पहले काम क्यों नहीं किया, तो वो साइड में चलना, मैं उसको साइड में बताऊंगा। पहले मेरी बात सुन लें आप लोग। और ये बात मैं वैसे मजाक नहीं कर, अब्दुल बासित सुलेमान वाजिद बाबा, मैंने बहुत स्टडी करी है। अगर आप लोगों को करना भी हो तो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ अमेजोन पे। इसलिए मैंने भी कैसे आपको सुलेमान भाई बोला था आप शॉपिफाई अपना अकाउंट बना लो। तो पहली चीज समझ लें, अमेजोन पे ई कॉमर्स का करने का फायदा क्यों होता है। हमारे पास अमेजोन बैंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। अच्छा, वो बाद में कैसे करेंगे, पहले समझ ले करना क्यों है। करना इसलिए कि अगर आपने अमेजोन पे अपनी ई कॉमर्स स्टोर, अमेजोन पे दुकानें होती हैं, अमेजोन एक जगह है, ये समझें। अगर आप अपनी दुकान को अपने खड़ा करके और उस पे इतना ट्रैफिक लोगों का ले आए, तो वो दुकान $10,000 के किराए पे जाती है। तो वहां पे लोगों ने अपने एसेट बना के रखे हुए हैं। ऐसी तरीके से शाह फैसल पे कंपनियां चल रही हैं, उन्होंने अपने एसेट्स बनाए हुए अमेजोन पे और किराए पे दे दिए। तो लोग उस दुकान को किराए पे लेते हैं और पैसा देते हैं अमेजोन पे। तो आप लोगों का विजन बढ़ाना चाहिए कराची के हद तक ही ना हो। सेकेंड चीज, ई कॉमर्स, मुझे नहीं पता आपकी प्रोडक्ट क्या है, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा ई कॉमर्स की मार्केटिंग करें बाहर की दुनिया में। क्यों? आपको कस्टमर्स जो होते हैं ना, हमारे पास एक मसला पता है कि पे पर कैश है, मतलब हाउ डू कैश ऑन डिलीवरी है। इसमें ट्रस्ट लॉयल्टी का मसला होता है। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है, वो फॉरेन क्रेडिट कार्ड से पैसे पे कर देते हैं। तो आपका कैश रुकता नहीं, कैश का फ्लो नहीं रुकता। तो इस चीजों को आप देखेगा। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, कंटेंट मार्केटिंग ई कॉमर्स के लिए क्यों है। ई हमारा आज का टॉपिक कंटेंट मार्केटिंग है, इसकी स्लाइड्स आपको दे दूंगा, पहले मैं आपको समझा दूं अपने एक्सपीरियंस से। कंटेंट आप लोग लिखते, कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपको पहले कंटेंट लिखना होगा। कंटेंट कि आपका लेट्स से ई कॉमर्स स्टोर खड़ा करना है, आईटी सर्विसेज बेचनी है, दुनिया को ब्लॉगर बनना है, आप इन्फ्लुएंसर बनना है, मतलब तीन चीजें कर लेते हैं। ई कॉमर्स स्टोर प्रमोट करना है, आपको आईटी सर्विसेज बेचनी है, और ब्लॉगर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। तो आप कंटेंट लिख के लोगों को बताओगे कि मैं एक चीज सेल कर रहा हूं या मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं। मैं ब्लॉग्स लिखता था तो मुझे लोग आउटरीच करते थे कि आप हमारे लिए भी ब्लॉग्स लिखें या हमें एक अपनी कोटेशन दें। आप लोगों ने सर्च कर लिया होगा ऑनलाइन, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं बार बार। तो कंटेंट पहले आप लोग लिखते हो। अब कैसे लिखते हो वो बात की बात है। पहले आप लोग कंटेंट जनरेट करते हो। कंटेंट जनरेट करने के 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म, या तो वो आर्टिकल होगा, या वो वीडियो होगा, या वो एक पोस्ट होगा जिसे मीम्स कहते हैं आम जबान में, या फोटोशॉप की पोस्ट होगी, या ऑडियो होगा जिसे हम पॉडकास्ट कहते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ कंटेंट होते हैं, और उनकी मार्केटिंग आप लोग इसलिए करते हो। मैं आपको, मुझसे एक पहला सवाल पूछा था पहली क्लास में हमजा ने, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदे की डिजिटल मार्केटिंग में क्या मतलब वर्थ है। तो अब आप होगे बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दुनिया को तो नहीं पता कि आप एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप कैसे बताओगे। आप लिखोगे कंटेंट, कंटेंट लिख के लोगों को बताओगे कि भाई मुझे चीजें पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। आप कोई ई कॉमर्स चीज, कोई ई कॉमर्स स्टोर पे कोई चीज बेच रहे हैं, प्लास्टिक बेच रहे हैं। अब हजार अरबों लोग बेच रहे होंगे, आपकी इसमें क्या खासियत है। तो आप कंटेंट लिखोगे। कंटेंट भी आप ऐसा लिखते हो, पहले आप अपनी टारगेट ऑडियंस की चीजें सर्च करते हो। मैं आपको, मैंने काम किया हुआ है होस्टिंग के डोमेन के अंदर। होस्टिंग मुझे उम्मीद है सबको पता होगा कि होस्टिंग बेसिकली वेब होस्टिंग होती है। AWS और गूगल के प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने काम किया हुआ है। तो मुझे पहले ये चेक करना होगा कि जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ
जिन अब कंटेंट बनाने के लिए पहले आपको अपने ऑडियंस का माइंडसेट समझना होगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, और टारगेट ऑडियंस के बाद मैं उनको कैसा कंटेंट लिख के दूंगा जो वो पढ़ना पसंद करेंगी। इसकी एग्जांपल, अगर आप में से कोई मैंगो बास पढ़ता हो या ट्रिब्यून पढ़ता हो अखबार, तो ट्रिब्यून का जो आर्टिकल होता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो अखबार भी होता है उनका जो अखबार भी कंटेंट ही है ना, तो अखबार वो जब लिखते हैं, जो राइटर होता है वो ये सोच के लिखता है कि मेरा आर्टिकल पाकिस्तान की आवाम ही पढ़ेगी, इंडिया की या उसकी आवाम नहीं पढ़ेगी, अमेरिकन आवाम। तो बहुत सलीस अंग्रेजी लिखते हैं, सलीस उर्दू लिखते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट देखोगे जो अमेरिका का अखबार है, उनकी अंग्रेजी थोड़ी गहाड़ी होती है। उनके दिमाग में होता है कि मुझे अमेरिका का बंदा ही पढ़ेगा। जो भी कंटेंट आप अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए लिखोगे या इन्फ्लुएंसर के लिए लिखोगे या आप अपना बेसिकली आईटी सर्विसेज के लिए लिखोगे, तो पहले आपको ये देखना होगा कि भाई आप किन लोगों के लिए लिख रहे हो, उनके और टारगेट माइंडसेट क्या होगा, किस एज ग्रुप के होंगे, और वो लोग कहाँ हैंग आउट करते होंगे, कौन सा वो फेसबुक ग्रुप होगा जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स की क्यूरीज डाल रहे होंगे। कि भाई अब मैं आपको एग्जाम्पल, सबसे अच्छी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। भाई मैं अभी एंड्रॉयड ऐप सर्विसेज देता हूँ, मतलब अभी एजेंसी खोलता हूँ जहाँ पे मैं एंड्रॉयड की सर्विसेज दे रहा हूँ कि भाई मुझे एंड्रॉयड की सर्विसेज बेचनी है। तो मेरा कंटेंट जो पहला होगा ना, पता है क्या होगा? अगर मैं एंड्रॉयड सर्विसेज बेच रहा हूँ, कि मैं पहला आर्टिकल लिखूंगा जो मैंने अभी बेसिकली लिखा है, मैं स्टेज भी अपनी कंपनी के लिए लिखवा है, टॉप 5 वेज फॉर यूजर रिटेंशन। जिन बंदों ने मुझसे ऐप बनाई है उनका स्टोरी वहां खत्म नहीं होती, उनको यूजर्स को रिटेन करना है ऐप के अंदर, तो वो मेरा आर्टिकल आके पढ़ेंगे जो मैंने उन्हीं के लिए लिखा है। अब जो यूजर रिटेंशन का बंदा होगा वो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं पढ़ रहा होगा, ना कोई वकार जका पढ़ेगा, ना कोई डकी भाई पढ़ेगा, ना इमरान खान पढ़ेगा। वो कौन पढ़ेगा? वो लोग पढ़ेंगे जो डेवलपर माइंड के होंगे। तो मैंने टर्मिनोलॉजी भी वैसी लिखी होगी जो डेवलपर माइंडसेट की होगी। या तो मैं लिखूंगा, या तो मैं वीडियो बनाऊंगा, या तो मैं पोस्ट बनाऊंगा, या तो मैं ऑडियो पॉडकास्ट करूंगा। ई कॉमर्स के अंदर लेट्स से अगर मैं जूता बेच रहा हूँ, तो जूते के अराउंड भी मैं कंटेंट लिखूंगा, टॉप 5 शूज फॉर जॉगिंग, और उसके अंदर मैं अपना प्रोडक्ट डालूंगा, जूता जो मैं खुद बेच रहा हूँ, ताकि लोग मुझे डिस्कवर करें थ्रू गूगल, मेरे लैंडिंग पेज पे आए, मेरे उस कंटेंट के पेज पे आए, और वहां से वो आए मेरे प्रोडक्ट के पास और परचेज कर लें। या वे पूरी साइकिल बनाते हो कंटेंट के लिए, और उसकी एक मार्केटिंग अलग होती है। अभी तक किसी को कोई सवाल है तो वो म्यूट से अपना क्वार्टर सवाल पूछे। अब तो बस में कोई सवाल है? मोहम्मद इब्राहिम भाई कोई सवाल है? जी सर, एक सवाल है। पूछे पूछे। सर आपने कहा कि अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करेंगे तो आप जैसे एक ब्लॉग लिखेंगे टॉप 10 शूज की, उसमें जाके अपना प्रोडक्ट मार्केट कर देंगे। नहीं, तो सर मैंने, हाँ इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं ब्रदर, मैं आपकी बातों को ले रहा हूँ। मैंने पहले ई कॉमर्स का स्टोर खड़ा किया है, मैं जूते बेच रहा हूँ उस ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर। सही है। अब जूते तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन प्रॉब्लम, अब यूजर गूगल पे सर्च करता है टॉप 5 शूज फॉर जॉगिंग, मैं चाहूंगा मेरा आर्टिकल वहां पे आए, तो इसलिए मैं आर्टिकल लिखूंगा। जब वो वहां सही पे सही आएगा, मेरी लैंडिंग, अब वो एसईओ का काम है ना, वो तो बात की बात है। पहला काम तो मुझे आर्टिकल लिखना होगा। जब गूगल वो उस आर्टिकल को दिखाएगा, वो बंदा वहां आएगा, तो मेरा अल्टीमेट गोल, मैं कंटेंट क्यों लिख रहा हूँ? कि मुझे अपनी चीज बेचनी है, मैं अपनी उस चीज को प्रोडक्ट आर्टिकल में डालूंगा तो बेच सकूंगा ना। सही, आप समझिए। चलो सरफराज भाई, कोई आपको सर सवाल है? क्वेश्चन कौन है? एक जी, मिनट, बिलाल क्वेश्चन है। भाई कौन है? किसका? इब्राहिम भाई आप पहले, आवाज किसकी जी आई है? मेरा हाँ, आप पूछें, पहले आप पूछ रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि जो बंदा सर्च करेगा, तो वो तो हमें पहले हमारे पास उसके कीवर्ड्स वगैरह होंगे ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट के लिए करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में लोग किस तरह सर्च करते हैं, तो उसकी भी तो कोई लिस्ट होगी ना हमारे पास, जी मतलब। जी, अग्रीड अग्रीड। तो पहले कंटेंट मैंने देखे, ये बताया कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, मैंने ये नहीं पता कंटेंट लिखना किस तरीके से है। कंटेंट लिखना भी मैं बताऊंगा, जैसे कि उन्होंने पहली क्लास में उसमें कहा था, मैसेज में कोर्स स्टार्ट से पहले कम से कम हम लोग कंटेंट लिखना सीख लोगे। वो कंटेंट सही कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ चेकलिस्ट होती हैं। पहले लेट मी कंप्लीट। एक चेकलिस्ट होती है, जब आप कंटेंट लिखते हो ना, तो पहले आप पूरी रिसर्च करते हो
कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हो कि भाई लेट्स से टॉप 5 जो मैंने अभी बताया, टॉप 5 शूज फॉर जॉगिंग 1000 लोगों ने लिखा होगा, तो पहले आप वो चेक करोगे उसमें कमी क्या है। आप 5 आर्टिकल टॉप के लोगे गूगल के, मैं कोई भी शॉर्ट बता रहा हूँ, अभी डिटेल में नहीं बता रहा, और चेक करोगे इसमें कमी क्या है। वो कमी को आप पोर करोगे अपना आर्टिकल में और फिर आप वो पब्लिश करोगे, तो कीवर्ड सब आएंगे। वो बात की बात है। अभी कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, ये करनी क्यों है, ये समझ आ रहा है ब्रदर पहले आपको? यस सर, ये समझ आ गया। चलो गुड है। सरफराज भाई कोई आपको चीज पूछनी है? नहीं, चलो गुड है। इकराम भाई कोई चीज आपको पूछनी है? इकराम भाई कोई चीज आपको पूछनी है? नो सर, सही है, क्लियर। चलो गुड है। जवाद भाई कोई चीज आपको पूछनी है? क्लियर है। गुड है। ताहा भाई कोई चीज आपको पूछनी है? नहीं नहीं, क्लियर है, क्लियर। सुलेमान कोई चीज आपको पूछनी है रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स? एक मिनट रुको, आपकी आवाज नहीं आई, वापस आप बोले। नहीं नहीं, इस वक्त तो कोई जरूरत नहीं फिलहाल। चलो बिलाल भाई कोई चीज आपको पूछनी है? बिलाल भाई कोई चीज पूछनी है? मुझे पता कोई चीज आपको पूछनी थी, आपका लाइन ड्रॉप हो गया, आप वापस आएंगे तो आप पूछ लेगा। अनस भाई कोई चीज आपको पूछनी है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अनस भाई, आप म्यूट से हटा लें। परफेक्ट है, परफेक्ट है। परफेक्ट है, चलो गुड है। अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग अब काफी तक समझ आ गई। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स कर रहे होते हैं कंटेंट मार्केटिंग। मैं आपको अभी कुछ लाइव एग्जांपल्स दूंगा, हम केस स्टडीज भी देखेंगे। तो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग होती कैसे, पहले वो समझ लें। अब जिनको मैंने नहीं लिया ना, इब्राहिम, हमजा, हबान, इशायन, अपनी वीडियो आप लोग दिखा नहीं रहा, मैं आप लोगों को ले नहीं रहा, तो या कोई सवाल है तो खुद ही पूछ लेना। अच्छा, अब लाइव की स्टडी का मुझे पूछना बोलना था जो मैंने लिखा हुआ है। अगर आप में से कोई मैंगो बास को देखता हो, प्रो पाकिस्तानी को देखता हो, टेक जूस को देखता हो, जो भी आउटलेट से आप पढ़ते हो, उनकी कंटेंट, वो तो कंटेंट तो लिख लेते हैं, फिर उसको मार्केट किस तरीके से करते हैं, हमको एग्जांपल बताता हूँ। जो कंटेंट लिखा है ना, उसी का वो वीडियो फॉर्म एक बनाते हैं। मैंगो बास पे अगर उन्हें कंटेंट लिखा है तो वो उसको वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, ताकि वही चीज वो डालें यूट्यूब पे। थोड़ी बहुत ट्रैफिक वो लाएंगे यूट्यूब पे, और थोड़ी बहुत उसी ट्रैफिक घसीट के लाएंगे वेबसाइट पे। जो आपने भी आर्टिकल लिखा है टॉप 5 शूज फॉर जॉगिंग, आप बोलोगे, पहले तो आप क्या करोगे, आर्टिकल ने पब्लिश कर लिया, फिर आप उसकी एसईओ करोगे, वो बात का टॉपिक है। साथ साथ आप क्या करोगे, चौकन्ने रहोगे। कोई भी आर्टिकल आपके बाद पब्लिश होता है जॉगिंग से रिलेटेड, आप क्या करोगे, उस बंदे को अप्रोच करोगे और बोलोगे कि मुझे कहीं रेफर कर दो अपनी वेबसाइट के अंदर। क्योंकि आपको जितना, इसको कहते हैं बैकलिंक्स, तो आप बेसिकली ये चाह रहे होते हो कि आपको जितना रेफरेंस मिलेगा ना, तो गूगल आपको इतनी जल्दी ऊपर ले आएगा। पहली चीज तो ये होती है, एसईओ के टैक्टिक्स में बाद में बताऊंगा, ये पहली चीज भी होती है जो बहुत कॉमन होती है। सेकंड चीज, आप लोग उसी कंटेंट का, जो आपने टॉप 5 शूज फॉर जॉगिंग लिखे हैं, उसकी वीडियो बनाओगे छोटी, जिसको आप डालोगे यूट्यूब पे। क्योंकि यूट्यूब पे भी थोड़ी बहुत आपको ट्रैफिक आती है, तो आपको जितना, और उस पर आप रिलेट करते हो उसी आर्टिकल को, तो वहां से ट्रैफिक आएगी और आपकी बैक ऑफ द माइंड आर्टिकल पे आएगी घूम के। सेकंड चीज हो गई। तीसरी चीज, आप आउटरीच करोगे सेम इंडस्ट्री के प्लेयर्स को, कि भाई आपका जो, अब आपको ईमेल्स पे अक्सर न्यूज़लेटर आते होंगे कि आप फलां चीज देख लें, फलां चीज देख लें, तो आप ऐसे लोगों को आउटरीच करोगे कि भाई अगर आपका न्यूज़लेटर इस हफ्ते के बाद ई कॉमर्स के अंदर ही, ये ना हो कि कोई टेक्नोलॉजी के अंदर दे दिया हो कि न्यूज़लेटर में डाल दो मेरा आर्टिकल, वो बेवकूफी होगी और पैसे लग जाएंगे। आप क्या करते हो कि भाई जो ई कॉमर्स जिनकी दुकानें होती हैं, आप उन्हीं को बोलते हो कि भाई हो सके तो कोलैबोरेशन में आप मेरा आर्टिकल अपने न्यूज़लेटर में डाल दो, इस उम्मीद से कि कोई बंदा अपनी ईमेल्स में कोई आर्टिकल आया होगा तो उसको खोल के देख लेगा। तीसरी चीज, ये 3 तरीके हो गए कंटेंट मार्केटिंग के। चौथी चीज, आप अपने ही आर्टिकल का एक इन्फोग्राफिक्स बना लेते हो।
और इन्फोग्राफिक्स बनाने के बाद आप उसको शेयर करते हो। तो मैं सब, मुझे पता, किसी को अगर समझ हो तो प्लीज वो भी पूछ ले। पांचवी चीज, आप उसी आर्टिकल को चेक करते हो कि आप फेसबुक पे, ये हो सकता है कि आप फेसबुक पे भी ऐड चलाओ उसी आर्टिकल के ऊपर ही, ताकि उसकी रीच बढ़े। ये बहुत कॉमन है, लोग अक्सर करते हैं। और एक आपके पास मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक जगह होती है रिपोर्टिंग की, हारो के नाम से। वहां पे रोज क्यूरीज आ रही होती हैं कि भाई आप फला हमारी क्यूरी का अगर जवाब सही दोगे ना, तो हम आपको एक बैकलिंक देंगे, आपके आर्टिकल को मेंशन कर देंगे। तो आप वहां पे भी अपनी कंटेंट को मार्केट कर सकते हो। और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे आपको सिर्फ लिंक डालना होता है, जहां पे आप वो लिंक डालते हो और लोग पढ़ लेते हैं। कम्युनिटी जैसी बनी हुई है। वो कम्युनिटीज कहाँ होती है वो बाद में आएंगे हम लोग, लेकिन कम्युनिटीज बनी हुई होती है और कम्युनिटीज में अपने आपको डालते हो, और वहां पे सिर्फ एक चैनल होता है जिसका नाम होता है शेमलेस प्लग। वहां लोग जिन्होंने जितने आर्टिकल्स लिखे थे ना, वहां पे सब उनको डाल रहे होते हैं, तो वो लोग पढ़ते भी हैं। आठवीं चीज ये हो जाएगी बेसिकली, ऐसी कंटेंट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप लिंक डंप करते हो तो वो खुद ही आपको अच्छा आर्टिकल हो तो प्रमोट करते हैं। ये टेक्टिक्स हैं कंटेंट प्रमोशन मार्केटिंग की। अभी तक किससे कोई सवाल है कंटेंट मार्केटिंग में? सर सही, गुड है। अच्छा, अब कंटेंट मार्केटिंग का हमारा बेसिकली, मैंने अभी तक सिर्फ ऊपर से बताया, डिटेल में नहीं है कंटेंट मार्केटिंग एक्चुअली होती कैसे। विजन दिया कंटेंट मार्केटिंग क्या है और क्यों करनी चाहिए। अब हमारे कुछ पाकिस्तान के इसके अंदर बात करें तो कोई अभी तक मैंने ऐसी आईटी सर्विसेज नहीं देखी जो ब्लॉग्स लिखती हो। ब्लॉग्स लिखोगे तो उसकी, अच्छा, कंटेंट मार्केटिंग के लिए एज सर बेस होनी चाहिए, तो आपकी हर चीज एक आर्टिकल से ड्राइव होती है। अगर आप वीडियो भी बना रहे हो ना कंटेंट में, तो वो स्क्रिप्ट से बनती है। तो पहली चीज आपको हमेशा लिखनी होगी, और मैं रिकमेंड करूंगा, अभी से 10 मिनट रह गए मीट क्लास में, अभी से आप लोग कंटेंट कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट कर दें। मैं उसकी रीजन बताता हूँ। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैंने लोकल मार्केट में देखा है तो वो लोग जो कंटेंट होते हैं ना, वो अप टू द मार्क नहीं होता है। क्योंकि देखें, आप जो कंटेंट लिख रहे होगे ना, उसको आपकी थिंकिंग ये नहीं होगी कि आपको पाकिस्तान में रैंक करवाना है। आपकी थिंकिंग ये होगी मुझे दुनिया में रैंक करवाना है, और खास और मुझे यूएस में रैंक करवाना है, जहाँ पे पूरी दुनिया के आईबॉल्स होते हैं। और उसके लिए कंटेंट का लेवल भी, उसके वर्ड काउंट भी 3,000 तक होने चाहिए। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज और याद आई। कंटेंट तो लिख लिए, 10 कंटेंट लिख लिए, 20 कंटेंट लिख लिए, तो पुराने कंटेंट का क्या करेंगे? उसको छोड़ना तो नहीं है। कंटेंट की लाइफ टाइम वर्थ होनी चाहिए, तो आप उसकी फिर ई बुक बनाते हो। ये भी एक तरीका है कंटेंट मार्केटिंग का कि भाई आप ई बुक बनाओगे और फेसबुक मैसेंजर के अंदर लोगों को लिंक्स भेज रहे होगे, कम्युनिटी पूरी बनाते हो, और फेसबुक मैनेजर में लिंक्स भेजो ताकि आपका नाम भी रोशन हो और आपकी कंपनी का भी चल रहा हो। ई बुक बनती है। इस तरीके से आप आईटी सर्विस के अंदर, मैं एक एग्जांपल दूंगा कंटेंट मार्केटिंग का, कि ये भी एक मुझे भी याद आया। केस स्टडी, फॉर इंस्टेंस, मैं एंड्रॉइड की कोई चीज बनाता हूँ, एंड्रॉइड सर्विसेज बेच रहा था ना मैं, तो मैंने, मुझे सुजुकी ने ठेका दे दिया, यूनिलीवर ने ठेका दिया। यूनिलीवर को मैंने काम तो कर दिया। अब यूनिलीवर को मैं बोलता हूँ कि देखिए, मैं आप पे केस स्टडी निकाल रहा हूँ। वो लोग वैसे ही भूखे होते प्रमोशन के, तो आप वो लोग तो, आप उन पे कंटेंट निकालते हो, वो आपको प्रमोट करते हैं, तो आपका डबल फायदा होता है। आपकी कोशिश ये होती है कि आप उनके कीवर्ड पे रैंक हो जाए। कल कोई यूनिलीवर सर्च करो और आपकी कंपनी नीचे आ जाए, वो बोलेंगे ऐसी कंपनी नीचे क्यों आई, तो पता चलेगा अरे इसी तो इस कंपनी का क्या बनाया था, ऐप बनाई थी। आपकी कंटेंट मार्केटिंग वहां भी क्लिक हो जाती है। ये बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने किए हैं, मुझे 2 याद है, फॉन्ट तो मैंने बता दिए। एक केस स्टडी हो गया और एक ई बुक भी हो गया। ई बुक कब बनती है? जब अपने 10-20 कंटेंट लिखनी है, उसको आप समराइज कर लो ई बुक के अंदर, तो आपकी कोशिश होती है कि ई बुक को स्प्रेड करो, ताकि आपका नाम भी एक तो इन्फ्लुएंसर्स के लेवल पे है,
और दूसरा ना तो आपकी कंपनी का भी जो गोल होता है प्रमोशन का वो भी हो जाए। अच्छा, ये चीज हो गई। हाँ, मैं आप बोल रहा था कि आप कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दें। क्यों? कम से कम भी कंटेंट रैंक करवाने के लिए 1500 वर्ड्स होने चाहिए। मैंने कंटेंट्स लिखे हैं, मुझे पता है कि आप ये पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं अभी आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ बेसिक से कह रहा हूँ। कोई भी एक टॉपिक पकड़े और कंटेंट विजुलाइज करना स्टार्ट कर दें, कंटेंट लिखते कैसे हैं। कंटेंट लिखना बहुत जरूरी है मार्केटिंग के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी आप जैसा भी लिखें लिखना स्टार्ट कर दो ना, अपना आपको टेस्ट करें। आइए आप उस लेवल का कंटेंट लिख सकते हैं जिसके आप रैंक करवा सकें। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, गूगल बहुत शार्प है। वो अगर आपका बंदा कोई कंटेंट पे लैंड भी करता है ना और 2 मिनट में 2 सेकंड में भाग गया, गूगल को पता है ये बंदा इसके पेज पे 2 सेकंड नहीं ठहरे, इसका मतलब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बोगस है, इसको नीचे करो। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बंदा आपके आर्टिकल के अंदर आ रहा है थ्रू गूगल, वो कम से कम भी 10 या 20 सेकंड तक रहे। अगर वो नहीं रहता, गूगल बोलता है इसके यूजर फीडबैक वो बहुत तेज है। एआई इसलिए तो इन्होंने बिठाई हुई, उनका गोल ये है कि उनको टॉप नॉच का एक्सपीरियंस देना अपने यूजर्स को। आप खुद विजुलाइज करें कि भाई कल अगर आप सर्च करें, मैं अभी बहुत रेयर एग्जांपल दे रहा हूँ, बकचोदियां होंगी। कल आप सर्च करें पोर्नोग्राफी और आपको आ जाए जाकिर नाइक का खिताब या इमरान खान का खिताब, आप बोलेंगे गूगल क्या चढ़िया वरिया तो नहीं हो गया, सर्च कर रहा हूँ पोर्नोग्राफी और दिखा मुझे इमरान खान रहा है। तो दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। आपको कंटेंट बहुत अच्छा लिखना होगा जिसके हिसाब से गूगल आपको रैंक करे। और एक चीज हमेशा आता है, कंपटीशन टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा कंटेंट रैंक हो तो इसका मतलब सबका कंटेंट रैंक हो सकता है। तो अभी से कंटेंट कैसे लिखते हैं, मतलब अभी ये ना सीखें, सिर्फ अपने आप को टेस्ट करें कि आया आप लोग 1500 वर्ड का कंटेंट लिख सकते हो, 3000 का वर्ड का कंटेंट लिख सकते हो। इतना ही लोग लिखते हैं रैंक होने के लिए। बस अब 5 मिनट रह गए और कोई सवाल है तो भाई वो पूछ ले। कंटेंट मार्केटिंग की मैं आपको स्लाइड्स और जैसे मैं लास्ट टाइम कहता मैं से दे दूंगा, अपनी वेबसाइट के अंदर डाल दूंगा। सर एक सवाल पूछना था। जी जी, पूछें पूछें। पूछना ये था कि अगर हम अपना कोई कंटेंट लिखते हैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए, क्या हम 1500 वर्ड्स का या 3000 वर्ड्स का लिख सकते हैं या नहीं? सर हम उसको लिख कर जब ऑडियंस में देंगे तो हमें पता चलेगा कि फीडबैक उस पर कैसा आ रहा है। सर हम उसको पब्लिश कहाँ करें जहाँ पे लोग हम लोग को फीडबैक दे सके, कमेंट्स बता सके? अच्छा, सही है। देखो, पहली चीज जो मैंने भी काम किया, मैंने तो अभी खैर अपनी होस्टिंग ली हुई है और डोमेन लिया हुआ है, अभी से पैसा लगा है। मैं रिकमेंड नहीं करा आप लोग ये काम करें। पहली चीज तो आप क्या करेंगे, आप लोग अपना अकाउंट बनाओ मीडियम के ऊपर। मीडियम बेसिकली ऑनलाइन ब्लॉगिंग है। मैं भी पहले मीडियम पे ही था। एक चीज का ख्याल हमेशा रखिएगा, आजकल लोग कंटेंट के लिए भूखे हैं। यानी कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो आप मीडियम के लिए लिख रहे हो, मीडियम की कल प्रमोशन होगी वेबसाइट की। मैं अगर अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखूंगा तो मैं कल मेरी वेबसाइट की प्रमोशन होगी। मैं दूसरों की वेबसाइट की कंटेंट लिखा है तो उनकी प्रमोशन होती है, क्योंकि गूगल तो उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहा है ना। मेरी वेबसाइट पे घंटा ट्रैफिक नहीं आ रहा। अभी मेरे पास ना टाइम है कि मैंने वेबसाइट पे कंटेंट लिखूं। तो मैं इसको एज अ बेस बना रहा हूँ कि मैं इतनी मुझे अल्लाह ताला तौफीक की हिम्मत दे दे कि मैं कल अपनी वेबसाइट पे भी कंटेंट लिखूं, तो मैं भी रहूंगा। तो मैं बस अच्छा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप ये नहीं देखा कि मैं सिर्फ बातें बकचोदियां कर रहा हूँ। मैं काम आप लोग से इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं दिखाऊं कि भाई मैं भी काम कर रहा हूँ। अमूमन नहीं करते लोग। मैंने इसलिए कहा था ट्रेडिशनल ये मार्केटिंग क्लास नहीं है। मेरा थोड़ा विजन ब्रॉड है, मेरी सोच डिफरेंट है। मैंने अच्छी अच्छी कंपनी में काम किया तो मुझे पता है काम कैसे होता है। अगर आप लोग ये समझे अब तक की क्लास होगी तो वो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ। एट द सेम टाइम मैंने बकचोदियां भी अलाउ की हुई हैं, मना किसी कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी वेबसाइट भी इसलिए स्टार्ट की ताकि जब सेकेंड मॉड्यूल है तो कोई ये भी तो पूछ सकता है, सर आपने भी नहीं किया हुआ भाई, पूछ सकता है। मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था तो नहीं बोलता अबे तूने क्या उखाड़ ली जो हमें सिखा रहा है। ये फितरत है। उसके लिए मैं अपना को तैयार कर रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट खड़ी कर रहा हूँ ताकि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊं। होपफुली इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। अभी आप लोग कम से कम भी जो काम कर सकते हो ना, medium.com पे जाएं, अपना वहां देखिए वहां लोग लिखते कैसे हैं। वहां मैं 5 जगह कंट्रीब्यूटर हूँ। आप लोग मेरी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, मैंने आर्टिकल अच्छे खासे लिखे हुए हैं और उससे मुझे वो लोग पैसा भी दे रहे हैं।
लेकिन फिर भी मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता। कम से कम भी आप लोग देखें कि वो लोग आर्टिकल लिखते कैसे हैं, और खुद से कम भी आर्टिकल लिखना सीखें, जो कि अभी इस मॉड्यूल के अंदर तो प्राइमरी कंसर्न नहीं है, लेकिन सेकेंड मॉड्यूल के अंदर ये प्राइमरी कंसर्न इसलिए होगा क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था मार्केटिंग कंटेंट के या प्रोडक्ट के ऊपर होती है। जब कंटेंट ही नहीं होगा तो मार्केटिंग कहाँ से होगी? अब जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल लिखो भाई। अब मैं मान सकता हूँ हर बंदे का दिमाग ऐसा नहीं होता, तो आप वीडियो कंटेंट बनाओ, कम से कम कोई भी कंटेंट बनाओ, चाहे आप गेम भी खेलो ना, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था वो भी कंटेंट है। आप गेम, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी कंटेंट है, ये यूट्यूब पे जगह कंटेंट है, कोई भी कंटेंट। अब मैंने फिर से कहा ये कंटेंट से तो अपनी प्रमोशन तो नहीं कर सकते, तो वीडियो मार्केटिंग की तरफ वीडियो कंटेंट बना सकते तो वीडियो कंटेंट बनाओ, लेकिन उसके लिए आपको फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, कैमटेजिया, प्रीमियर, ये चीजें आनी चाहिए। अब है अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, आप करें, वरना फिर आप आर्टिकल जो सबसे सलीस है वो करें। एक चीज 1 मिनट रह गई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी मुझे ना, तो अब याद आ गई। देखिए मेरी क्लास में मैंने पहले भी एक चीज बता दूं, आप लोग कोई भी कंटेंट लिखें ना, एक चीज हमेशा याद रखना, थोड़ा बहुत इस्लामी हो जाएगा लेकिन मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो भी कंटेंट लिखें याद रखिएगा जिंदगी भर वो वहां होगा। चाहे अगर आप वीडियो भी बनाते हो ना कंटेंट के ऊपर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक वीडियो में गालियां होंगी ना, कल 10 लोग देखेंगे, परसों 100 लोग देखेंगे, और क्यामत में आपका गिरबान पकड़ लिया जाएगा। इस चीज का काफी ख्याल रखिएगा क्योंकि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। कंटेंट क्रिएट करते हुए इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, इस्लामी बात है, इसलिए बता रहा हूँ कि कल मुझे अपनी कब्र में जाना है और मैं बहुत चीजें देखता हूँ और रिसर्च करता हूँ। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप वीडियो भी बना रहे हो, म्यूजिक का भी ख्याल करिएगा कि, क्योंकि इन दी एंड इस्लाम प्रमोट नहीं करता। हर चीज को कंटेंट क्रिएट करते हुए बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल अगर आप नहीं भी होंगे तो कंटेंट चल रहा होगा ऑनलाइन दुनिया में, इंटरनेट पे कंटेंट हमेशा रहेगा। तो ये वीडियो कंटेंट का भी जिंदगी में ख्याल है, तो हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा। इसके साथ साथ चलें क्लास खत्म करते हैं। टेक केयर और अल्लाह हाफिज।